प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट से काम करते हैं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा आपका बहुत जल्द। क्या बात है। नहीं, अब तो आप दहलीज पर हो बाबू, दहलीज पर। चलिए यहाँ पर देखिए, दहलीज पर कैसे पहुंचे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या है, खुल गया आपका बुक। इसी बुक को आप बनाए निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि आसान भी हम रहते हैं। आप बनाएं, चीजों को परखें, नहीं समझ में आए तो यहाँ पर समझे। तो देखिए इसमें 9/4/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका बारी बारी देखिएगा तो ऊपर में आपको नजर आया था क्या, सबसे पहले आप देखे थे हिंदी को, उसके बाद आपने देखा गणित को, उसके बाद आपने देखा विज्ञान को, उसके बाद आपने देखा समान अध्ययन को, सामाजिक अध्ययन को, फिर आप देखें इंग्लिश को, उसका लास्ट में आपको तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। ये आपको क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, जिसका कि फटाफट से डिस्कशन हम लोग करेंगे। आइए बगैर समय गंवाए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात करना, यानी भिन्न डिफरेंट चुनना है आपको। जब भी ऐसा तरह का फिगर, ये देखिए कर्व टाइप का फिगर है, जब भी ऐसा टाइप का फिगर दिया हुआ रहे तो उसके एरो को पकड़ो। एरो को पकड़ने से क्या होगा, एरो का घुमाव देखिए, घुमाव दो तरह का होता है बाबू, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको देखना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है ज्यादा फिगर या ज्यादा फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखिए ये इस तरह से एरो इसका इधर जा रहा है अगर, तो इसको क्या कहेंगे आप, ये सोचिए। अगर एरो इसका इधर जा रहा है, इसको क्या कहिएगा आप, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कहिएगा, क्लॉकवाइज। सी हो गया ये ए सी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी देखिए इधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये भी देखो इसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यानी ये और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन आपका यहाँ देखिए 3 नंबर फिगर जो है वो क्लॉकवाइज मूविंग कर रहा है। आंसर क्या हो गया आपका, 3 नंबर डिफरेंट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पीहू की ओर देखकर राहुल ने कहा, पीहू की ओर देख करके राहुल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तुम्हारी माँ। देखिए पीहू को देख करके राहुल ने कहा तुम्हारी माँ, यानी किसकी माँ, पीहू की माँ। तुम्हारी माँ यानी पीहू की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की। अब देखिए कौन बोल रहा है, राहुल। राहुल बोल रहा है कि पीहू तुम्हारी माँ जो है मेरी माँ की छोटी बहन है। बहन हो छोटी या बड़ी कोई भी हो, दोनों एक दूसरे के लिए मौसी हो जाएगी। पीहू के लिए मौसी, राहुल के लिए मौसी। चलिए पीहू का राहुल से क्या संबंध, पीहू जो है राहुल का मौसी का बच्चा क्या कहलाता है, मौसेरा भाई या बहन। पीहू लड़की है तो मौसेरी बहन हो जाएगी। आंसर हो जाएगा मौसेरी बहन, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक डिस्टेंट एक्शन का क्वेश्चन आया है। मोहन अपने घर के दक्षिण में, मोहन अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, अपने यहाँ पर मोहन का घर है, घर के दक्षिण में 40 मीटर चलता है। चलने के बाद क्या करता है, वो बाएं मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, बाएं मुड़ेगा लेफ्ट राइट हैंड के साइड जाएगा, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ गया 10 मीटर चल गया ये, ठीक है। उसके बाद उत्तर की ओर 20 मीटर, यहां से उत्तर की ओर गया 20 मीटर चल गया। क्लियर है। अब कहता है अब वह अपने घर से किस दिशा में है। अब वो यहाँ है, घर यहाँ है, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, तो ये बीच का क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व। आंसर हो गया दक्षिण पूरब, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। विकल्प डी आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता, वर्णमाला में बाएं से 16वें तथा दाएं से 6ठे अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर्स। ठीक है, बाएं से 16, दाएं से 6ठा।
पहले तो बाएं दाएं को सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, 16 तो दिया हुआ है बाएं से लेफ्ट से, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में 6 को घटा दीजिए, आ गया कितना 21, कितना आ गया 21। अब ये बन गया लेफ्ट आपका, ये भी लेफ्ट वो भी लेफ्ट, सिंगल डायरेक्शन बन गया। अब इसका फॉर्मूला होता है टोटल मिडवे लेटर निकालने के लिए हाइयर माइनस लोअर माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है, H फॉर हाइयर माइनस L फॉर लोअर माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए हाइयर क्या दिया हुआ 21, लोअर क्या दिया हुआ है 16 माइनस 1, 16 में 21 में 16 घट गया 5, 5 में गया 4, आंसर क्या आ गया आपका 4। अल्फाबेट में बाएं से 16वां अक्षर होता है P और दाएं से छठा अक्षर होता है U। ठीक है, इसके बीच में देखिए कौन कौन लेटर है, Q है, R है, S है, T है, कितना लेटर है बीच में 4 है, आंसर आ गया आपका 4। दोनों तरीका से मैंने सिखा दिया, डिस्क्रिप्टिव आप अल्फाबेट से बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, 3-3 करके, 3-3 करके 2 पंक्ति में बैठा हुआ, जब भी होगा तो आमने सामने इस तरह से होगा बैठा हुआ। ई किसी सिरे पर नहीं है, ई सिरा पर नहीं, ई यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं ऊपर है कि नीचे है अभी। आगे देखिए डी एफ के बाएं दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत। अब देखिए सी ई का पड़ोसी कहीं भी फिक्स कर दीजिए, सी को ई का पड़ोसी अगर हम यहां बना देते हैं, डी के विकर्णवत कहता है डी यहां हो जाएगा, तब आपको यहां से ई को मिटाना पड़ेगा। क्लियर है, अब आप यहां से ई को मिटा दीजिए। अब आगे है ई किसी भी सिर्फ ये हो गया डी एफ के बाएं दूसरा, डी एफ के, यहां देखिए एफ को यहां रखिएगा, डी बाएं दूसरा हो गया। क्लियर है, क्योंकि ये दक्षिण की ओर फेस है इसका, बाएं इसका दाएं तरफ जाएगा। आगे बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, बी को यहां रख लीजिए, बच गया, ए को यहां रख लीजिए, सब सेट हो गया। तो बताएं बी के सामने कौन होगा, बी के सामने ई होगा, बी के सामने कौन है, ई है। क्लियर है। दूसरा तरीका से बैठा सकते हैं आप, डी को यहां रख के इधर भी बैठा सकते हैं, जहां मन हो। क्योंकि दिया हुआ बाएं दाएं करके डाटा दिया हुआ ज्यादा नहीं है, तो आप एक बार किसी 2 को फिक्स कर लो डायगोनल विकर्णवत, स्वतः अपने आप सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 116 में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बात ध्यान समझिएगा बाबू। अब देखो ध्यान से समझना क्या है, यहां पर हम यहां से लेकर के यहां तक को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो समझिएगा। क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, 2 को मिलाने पर ट्रायंगल बनेगा, लेकिन यहां और यहां मिलाइएगा ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसीलिए हम इन दोनों को छोड़ दिए हैं। अब देखिए यहां पे नंबर डालते हैं 1 2 3 4, अब सबको जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, ये हो गया 10। एक ट्रायंगल यहां एक ट्रायंगल यहां, 2 जोड़ दीजिए, टोटल ट्रायंगल कितना हो गया 12, यानी 12 लिखा हुआ है आपका 1 नंबर में, और आंसर क्या हो जाएगा विकल्प ए, यानी 1 नंबर सही है। क्लियर है। 12 कैसे समझे, जब भी इस तरह का फिगर आवे, ऐसा फिगर जब भी आवे बना हुआ, ये देखो बांट के 1 2, दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ गया 3। मान लिया इसको और बांटा, इस तरह से इसको और बांटा, अगर जितना भाग में यहां इस तरह से सब में नंबर बैठा दो, इस तरह सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 ट्रायंगल होगा। आप जितना बांटिएगा, जितना बांटे, 3 भाग में बांटते हैं, 1 2 3, 3 2 5 1 6 ट्रायंगल होगा। आप इजिली बना सकते हैं इसको। ठीक है। अगर मान लिया जाए इसी में इस तरह से लकीर खींच दिया, देखो डबल हो गया ना, यहाँ 2 भाग में बट गया ऊपर नीचे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही काम करना, आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम हाफ में बांट दिए, अभी आपने निकाला 4 3 7 2 9 1 10, फिर 10 को 2 गुना कर दो, आंसर क्या हो गया 20 हो गया। बस दिमाग में रखिए ये बात को बाबू, ये सब ट्रिक, ऐसा टेक्निक बहुत सारा आपको बताएंगे कि इजिली आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे मारिए। ऐसा ट्रिक मैं इजाद किया हूं, इसके लिए मैं बताऊंगा कभी मौका मिलेगा तो। चलिए यहां पर देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में है,
-3, यहाँ पर -3, यहाँ माइनस, सब में क्या है 3 घटा हुआ है, यहाँ भी -3 किए तो क्या आ गया 37, 37 में 3 गया 34, आंसर हो गया आपका 37 यानी विकल्प बी आपका सही जवाब। कोई कंफ्यूजन नहीं, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, 118 नंबर, क्या कहता है वो देखिए। सीरीज है, सीरीज का अगला पद निकालना है आपको, 2 पद निकालना है। देखिए अल्टरनेट आप देखोगे यहाँ पे 1 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12, यहाँ पर क्या आ गया 12, यहाँ से 12 1 13 13 1 14 14 1 15, आंसर क्या हो गया 15 और 12। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, 15 और 12 ने विकल्प बी आपका सही जवाब, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनीषा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वां, मनीषा एम फॉर मनीषा, ऊपर से 16वीं, ठीक है, और नीचे से 29वीं, नीचे से मनीषा जी हैं 29वीं। चलिए मनीषा जी ही हैं, दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, यानी 16 + 29 - 1, 16 29 कितना हो गया 45, 45 में घट गया कितना हो गया 44, यानी 44 हो गया। ठीक है 44 हुआ मनीषा टोटल बच्चा। ये अब कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, यानी 44 बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है सिर्फ। अब कहता है 6 लड़कों प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 44 उत्तीर्ण हुआ, 6 भाग नहीं लिया और 5 इसमें से असफल रहे, 5 जो है असफल रहा। ठीक है, इसको भी जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 55 बच्चा हो गया आपका। 55 में से 5 फेल हुआ, 6 एब्सेंट हुआ, 44 को पास किया। कक्षा में कितने लड़के थे कह रहा है, थे मतलब पास्ट में नहीं, पहले कितना था बच्चा, इसीलिए आंसर हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन है गुम संख्या पता लगाइए। बात तो बड़ा बेहतरीन है बाबू, 54 54 46 46 38 38, अगला नंबर तो निकालना है। देखो यहाँ पे 54 में 8 घट गया 46, 46 में 8 घट गया 38, 38 में 8 घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया 30, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, और कंफ्यूजन अगर होता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, साथ ही साथ अपना स्कोर बताइए कि 10 में से कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए आगे बढ़िए। यूनिक टेस्ट पास 5000 प्लस टेस्ट की बात होती है। अगर एक टेस्ट का एक्सेस लेते हो तो आपको इतना सारे टेस्ट का एक्सेस स्वतः प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ बाबू, और ये करना कहाँ से है उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी ऐप पर आपको ये सुविधा प्राप्त हो जाएगा। और ये इसमें किसी तरह का आपको डाउट होता है तो ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। गुणी व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं जो कि आपको अच्छा सुझाव देंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।